गांव की सबसे खूबसूरत औरत जिसने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके रातों रात करोड़ों कमा लिए, लेकिन अमीरी के बावजूद उसका दिल तन्हा था। पति को गुजरे कई साल हो चुके थे। एक दिन बाजार में उसे सड़क किनारे एक गरीब लड़का मिला। वो भीख मांग रहा था। काजल उसे घर ले आई, नहलाया, साफ कपड़े दिए और अपने पास रखा। लेकिन सवाल यही है, इतने नौकर होने के बाद भी उसने उसी लड़के को क्यों चुना? क्या उसने कोई चाल चली या उसमें कुछ ऐसा था जो सीधा काजल के दिल तक पहुंच गया? और असली राज ये है, रोज रात को वो लड़का जो करता था उसी ने इस कहानी को पूरी तरह बदल दिया। अब कहानी शुरू हो रही है, एक भी सेकंड मत छोड़िएगा, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपको हैरान भी करेगा और सोचने पर मजबूर भी। एक बड़ी हवेली, बाहर से चमकदार, अंदर से बिल्कुल खामोश। इस हवेली की मालकिन काजल राठौर, गांव की सबसे अमीर औरत, शेयर मार्केट में करोड़ों का निवेश। दिन के समय सब उसके आगे झुकते हैं, लेकिन रात को उसे सिर्फ अकेलापन घेरे रहता है। एक दिन काजल अपनी कार से बाजार जा रही थी। सड़क के किनारे एक 20 साल का लड़का बैठा था, थका हुआ, भूखा, फटे कपड़ों में, लेकिन उसकी आंखों में हिम्मत थी। वो कार के पास आया और बोला, मैडम, 2 वक्त की रोटी के लिए मुझे अपने घर काम पर रख लीजिए। काजल उसे ध्यान से देखती है। वो भीख नहीं, काम मांग रहा था। काजल पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का जवाब देता है, आर्यन। काजल कार का दरवाजा खोल देती है। चलो मेरे साथ हवेली, यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। आर्यन हैरान था, लेकिन वो चुपचाप कार में बैठ गया। हवेली पहुंचकर काजल ने नौकरों से कहा, इसे खाना दो और नए कपड़े, आज से ये यहीं रहेगा। आर्यन तुरंत बोला, मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे काम करना है। काजल उसके करीब आई और बोली, काम तो करोगे ही, लेकिन सिर्फ झाड़ू पोछा नहीं। मैं तुम्हें स्टॉक मार्केट में निवेश करना सिखाऊंगी, ताकि तुम भी पैसा कमाना सीखो। आर्यन ने पूछा, इसके बदले में आप क्या चाहती हैं? काजल धीरे से मुस्कुराई, मेरी हर जरूरत समझना, कभी मुझे अकेला महसूस न होने देना। आर्यन उसकी आंखों में देखता रहा। काजल ने कहा, पैसा तो बहुत लोगों ने दिया है, लेकिन साथ बहुत कम लोगों ने, शायद तुम दे सको। उस रात हवेली में सब सो चुके थे, लेकिन 2 दिल जाग रहे थे। काजल छत पर खड़ी आसमान देख रही थी और आर्यन दूर से उसे देख रहा था। आर्यन ने मंद आवाज में सोचा, इतनी बड़ी हवेली में कितना अकेलापन छिपा है। काजल की नजर अचानक उसकी तरफ गई। आर्यन जल्दी से हट गया, लेकिन काजल के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। दोनों के मन में एक ही सवाल उठा, क्या ये रिश्ता सिर्फ काम का है या यहां कुछ और शुरू हो रहा है? ये कहानी अभी बस शुरू हुई है। अगली रात हवेली का स्टडी रूम फिर जगमगा रहा था। काजल लैपटॉप के सामने बैठी थी। आर्यन उसके पास खड़ा था। बारिश की हल्की आवाज कमरे में गूंज रही थी। काजल बोली, आज हम बाजार में बड़ा सौदा करेंगे, डरना मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। आर्यन शांत था, लेकिन वो असल में स्क्रीन नहीं, काजल के चेहरे को देख रहा था। काजल उसे देख लेती। हेलो दोस्तों, कहानी तो हम आपके लिए रोज लेके आते हैं नई नई, तो कृपया बेल आइकन सब्सक्राइब करना ना भूलें। है और कहती है, ध्यान इधर रखो, यहां जो सीखेंगे वही कल तुम्हें अमीर बनाएगा। आर्यन ने धीमे से कहा, अमीर तो मैं आज ही हो गया हूं, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। काजल थोड़ी देर उसे देखती रही, फिर बोली, बिना ध्यान के कोई भी बाजार में हार जाता है और मैं तुम्हें हारते हुए नहीं देखना चाहती। ट्रेड लगाया गया। कुछ सेकंड बीते, चार्ट तेजी से नीचे गिर गया। पहला नुकसान। आर्यन बोला, माफ कीजिए, मेरी वजह से आपकी हानि हुई। काजल पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखती है। नुकसान व्यापार का हिस्सा है, लेकिन अगर डर गए तो सब खत्म। आर्यन ने उसकी आंखों में देखकर कहा, आपके सामने डर भी शर्मिंदा हो जाता है। काजल धीरे से उसकी ओर करीब आ जाती है। पैसा तो मैं फिर कमा लूंगी, लेकिन कुछ रिश्ते एक बार टूट जाएं तो वापस नहीं आते। आर्यन ने पूछा, और हमारा रिश्ता क्या नाम देगा ये बाजार? काजल ने मुस्कुरा कर कहा, कुछ रिश्तों को नाम नहीं, नजदीकियां बनाती हैं। वो उसकी कुर्सी के पास खड़ी हो गई। आर्यन बैठा था। काजल झुककर स्क्रीन में दिख रही गिरावट को दिखाने लगी, लेकिन आर्यन को महसूस हो रहा था कि स्क्रीन से ज्यादा नजदीकी उसकी सांसों में है। काजल बोली, देखो, जब ग्राफ नीचे जाता है दिल घबराता है, और जब ऊपर उठता है उम्मीदें लौट आती हैं। आर्यन धीरे से बोला, आपकी नजदीकी मेरे हर डर को ऊपर उठा देती है। काजल उसकी तरफ देखते हुए बोली, आर्यन, आज तुमने हारना सीखा, अब मुझे तुम्हें जीतना सिखाना है। आर्यन खड़ा हो गया। अब वो बहुत करीब था, इतना कि दोनों की सांसें एक दूसरे को छू रही थीं। काजल की आवाज धीमी थी, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो सिर्फ बाजार नहीं, मुझे भी समझो।
आर्यन ने जवाब दिया, अगर समझने में पूरी जिंदगी लग जाए तो भी कम है। काजल उसकी निगाहों में खो गई, फिर बोली, कल रात एक और कोशिश करेंगे, ट्रेडिंग में भी और करीब आने में भी। वो मुड़कर जाने लगी, फिर रुकी और धीरे से पीछे देखकर बोली, तुम्हारी मौजूदगी अब मुझे अकेला नहीं रहने देती। आर्यन उसे जाते हुए देख रहा था। उसके दिल में सिर्फ एक ही आवाज थी, अब मेरा सफर सिर्फ काजल है। अगली रात हवेली पहले से ज्यादा शांत थी। नौकर अपने कमरों में हैं, हवा भी धीमी, जैसे ये रात सिर्फ दो दिलों के लिए ही बनी हो। काजल स्टडी रूम में पहले से मौजूद थी। आर्यन जैसे ही अंदर आया, उसकी नजरें काजल के चेहरे पर टिक गईं। काजल बोली, आज एक बड़ा अवसर है, अगर ये सौदा सही बैठा तो मुनाफा बहुत होगा। आर्यन ने कहा, मुनाफा तो आज तय है क्योंकि मैं आपके साथ हूं। काजल ये सुनकर थोड़ा मुस्कुराई और उसकी आंखों में सीधा देखा। आज तुम्हारी बातें और भी असर कर रही हैं आर्यन। आर्यन ने कुर्सी खींचकर उसके बिल्कुल पास बैठ गया और बोला, शायद इसलिए क्योंकि आप मेरे बहुत करीब हैं। काजल ने स्क्रीन पर दिख रहे ग्राफ पर ध्यान देते हुए कहा, यह सौदा दिल की तरह है, अगर धड़कन तेज हो तो गलती हो सकती है। आर्यन ने जवाब दिया, कभी कभी दिल की सुनना भी जीत होता है। ट्रेड लगा दी गई। कुछ सेकंड में ग्राफ ऊपर उठने लगा, संख्याएं बढ़ती गईं। काजल की आंखों में चमक आ गई। काजल ने धीरे से कहा, हम जीत गए। आर्यन ने पहली बार खुशी में उसका हाथ पकड़ लिया। काजल चौंकी पर हाथ नहीं छुड़ाया। आर्यन बोला, देखा, मैंने कहा था आपके साथ रहूं तो सब ऊपर ही जाएगा। काजल उसके और करीब आई, इतना करीब कि दोनों की धड़कनें एक दूसरे से टकराने लगीं। उसने धीमी आवाज में कहा, कभी हार भी होगी, कभी गिरावट भी, बस तब साथ मत छोड़ना। आर्यन की आवाज गंभीर थी, अगर आप गिरेंगी तो मैं आपको थाम लूंगा, मैं आपको संभाल लूंगा। काजल की आंखें कुछ पल बंद रहीं, शायद वो पहली बार किसी पर भरोसा कर रही थी। उसने आर्यन का हाथ और कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम्हें पता है, लोग मेरे पैसे से डरते हैं, मेरी ताकत से दूर रहते हैं, पर तुम मेरे दिल के करीब आने की कोशिश करते हो। आर्यन ने कहा, आपके पास पैसा बहुत है, पर आपके पास वो कोई नहीं जिसके लिए आपका नाम चल जाए। मैं वो नाम बनना चाहता हूं। काजल की सांसें भारी हो गईं और उसके होठों पर धीरे धीरे मुस्कान फैल गई। काजल ने कहा, अगर तुम सच में मेरे साथ रहना चाहते हो तो तैयार रहो। दुनिया हमें अलग करना चाहेगी, लोग सवाल करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। आर्यन ने कहा, मेरे लिए बस इतना काफी है कि आप मेरे साथ खड़ी रहें। दोनों चुप थे, पर आंखें बोल रही थीं। एक अनकहा रिश्ता अब स्पष्ट हो चुका था, जैसे दोनों ही कह रहे हों, अब सिर्फ आगे बढ़ना है, कभी पीछे नहीं देखना। कमरे की रोशनी और भी कोमल हो गई और आज पैसा नहीं, उनकी नजदीकियां सबसे बड़ी जीत बन गईं। कुछ हफ्तों में आर्यन और काजल की जिंदगी बदल गई थी। दोनों काम भी साथ करते और एक दूसरे को मुस्कुराने का कारण भी बन चुके थे, पर हवेली की दीवारें अब उनकी नजदीकियों को छुपा नहीं पा रही थीं। बाजार में एक बड़ा मौका आया, करोड़ों का फायदा भी और उतना ही बड़ा खतरा भी। काजल बोली, आर्यन, अगर ये सौदा सफल रहा तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे, लेकिन अगर हार गए तो सब मिट जाएगा। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, अगर हम साथ हैं तो हार भी जीत बन जाएगी। काजल ने पहली बार अपनी किस्मत किसी और के हाथों में दे दी। उसने कहा, यह आखिरी दाम हम दोनों के नाम। ट्रेड लगाई गई, संख्याएं नीचे गिरने लगी, नुकसान बढ़ता गया। काजल घबराई, बस यहीं रोक दो। आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, थोड़ा सब्र और। कुछ ही पलों बाद चार्ट ऊपर उठने लगा, नुकसान मुनाफे में बदल गया। काजल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पैसा फिर मिल सकता है, लेकिन तुम्हारे जैसा भरोसा किसी बाजार में नहीं मिलता। आर्यन मुस्कुराया और बोला, सबसे बड़ा मुनाफा किसी अपने का साथ है। बारिश फिर से होने लगी, लेकिन आज काजल अकेली नहीं थी। मोहब्बत और भरोसा अगर साथ हो तो हर तूफान छोटा है। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसा कमाते हुए किसी का दिल जीत लेना, यही जिंदगी की असली जीत है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।